सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। मित्रों, आज सब लोग नूतन नया साल का जीवन आरंभ करना चाहते हैं सब लोग, और प्रेम और करुणा से आरंभ करना चाहिए। वास्तव सत्य जो है, वास्तव में तो कोई नया साल नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ नया साल है। तो व्यवहार के लिए तो यूज करना चाहिए, नया साल बनाना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं है, लेकिन वास्तव में हर समय नया साल है। नया साल हर समय है, क्योंकि वर्तमान सब हर समय नूतन होता है, ना कोई पुराना है। जो लोग भविष्य और अतीत में जीते हैं उनके लिए नया साल आरंभ होता है। चलो, व्यवहार के लिए तो ठीक है, व्यवहार में तो जीने के लिए सब कुछ उपयोग करना चाहिए, लेकिन मानसिक नहीं। तो नया साल में हम लोग प्रेम करुणा से भर जाना चाहिए, प्रेम और करुणा से भर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके भीतर प्रेम और करुणा दया जैसे ये चीज़ नहीं निकलेगा, आपके भीतर से ये भाव नहीं निकलेगा, तब तक आपका जीवन आनंद नहीं होगा, आनंदमय नहीं होगा। इसलिए मेरे मित्रों, इस संसार में जीव जंतु पशु पक्षी सबसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये ध्यान साधना आध्यात्म में उन्नति देता है। जब तक आपके भीतर आप प्रेम करुणा से इस संसार में जो भी आप लोग जिसके साथ भी रहते हैं, आपके आजू बाजू पशु पक्षी जो भी रहते हैं, उनको प्रेम करो, उनको श्रद्धा करो, क्योंकि वो आपके निर्भर रहते हैं। उनको डांटो मत, गुस्सा मत करो, हिंसा मत करो, जिससे आपका जीवन व्यर्थ होता है, जिससे आपको दुख भरा जीवन समय निकालना पड़ता है। इसलिए मेरे मित्रों, सब लोग को प्रेम करना चाहिए। जानवर पक्षी कीड़े पतंग मनुष्य छोटा बड़ा जो भी है, सब लोग को करुणा और प्रेम से भर देना चाहिए। तभी हमारा जीवन में प्रेम होगा और करुणा होगा। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे एक दूसरे को, तब तक हमारा जीवन नर्क रहेगा। इसलिए मेरे मित्रों, देखिए आज कितने छोटे छोटे नाना पशु है जिसको प्रेम की ज़रूरत है। वो थोड़ा से भोजन के लिए घूमते रहते हैं। अगर हम लोग उनको देते हैं ना थोड़ा सा भोजन, वो आपके जीवन भर आपके पीछे रहते हैं, आपको प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं। कितना उनको प्रेम करने में कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए प्रेम हम सबको करना चाहिए। मेरे मित्रों, आप लोग को ये प्रार्थना है, अगर आप आध्यात्म में और साधना में फलित होना चाहते तो सबको प्रेम करिए। पेड़ पौधा पशु जानवर पक्षी सबको प्रेम करिए। उनको हिंसा मत करिए, क्रोध मत करिए, उनको ऊपर दया लाइए। तभी आपके भीतर वो ध्यान घटेगा, वो परम सत्य घटेगा। जब तक आपके भीतर प्रेम करुणा नहीं जागृत होता है, तब तक आप ध्यान नहीं घट सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, सबको प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रेम की भूखा सब लोग है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही आनंद है, और ये आपके भीतर होना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य हो। देखो, आज पशु पक्षी में भी उन प्रेम है, लेकिन उनका स्वभाव है कि वो थोड़ा हिंसा करेंगे खाने की, भोजन के लिए, नहीं तो वो भोजन नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य आराम से भोजन कमा सकता है, खा सकता है, और दूसरे को भी दे सकता है प्रेम से। अपने कुछ हिस्सा छोटे छोटे जानवर से, कितना प्यारे बच्चे हैं, कितना ये तो जैसे देखते हैं कि ये मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सबके भीतर मैं ही नज़र आता हूँ। तभी तो प्रेम जागृत होता है। क्योंकि ये जो दिख रहे हैं अब पशु पक्षी, ये तो यही अन्न से बना हुआ है, भोजन से ही शरीर उनका बना है, और आपका भी शरीर ये भोजन से बना है। तो और आप उनमें से क्या फ़र्क है? बस थोड़ा बुद्धि का फ़र्क है। आपको क्या प्रकृति ने थोड़ा ज़्यादा बुद्धि दिया है, इसलिए आप जीवन जीने की सरल होता है। इसलिए उस विधि को सहज उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा आजू बाजू में किसी को कष्ट ना होए और हमें भी ना कष्ट होए। अगर हम सबको प्रेम करुणा से नज़र में देखेंगे तो हमारे भीतर भी एक आनंद झरता रहता है, एक खुशी का नदी झरता रहता है। हम उस खुशी के नदी को हम देख नहीं पाते। हम स्वार्थ में आकर, मोह में आकर, लोभ में आकर, कुछ मिथ्या लोभ में आकर, जैसे मेरा ही सब कुछ है दूसरा कुछ नहीं, ये भाव में आकर हम
फंस जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, सबको प्रेम करना चाहिए, सबको करुणा करना चाहिए। आपके आजू बाजू सबको प्रेम करो और नया साल आप अच्छा से आज से संकल्प करो कि हम ये नया साल प्रेम और आनंद से निकालेंगे, किसको कष्ट नहीं देंगे और ईमानदार और सत्कर्म से जीवन जिएंगे, जिससे हमें हमारा आध्यात्मिक सफल होगा और हम भी दूसरे को सहायता करेंगे, प्रेरित करेंगे कि वो भी कैसे खुशी से रहे। ये हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए। हम प्रेम बांटेंगे तभी हम प्रेम मिलेंगे। अगर हम किसको गुस्सा करेंगे, हिंसा करेंगे तो हम उसके बदले में हमें वही हिंसा गुस्सा ही मिलता है। इसीलिए मेरे मित्रों, सबको दया प्रेम से भर दो। ये नया साल से संकल्प करो कि हमें आज से कुछ गलत कर्म नहीं करना है, ईमानदार से जीना है। ईमानदार सत्कर्म ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। जब तक आप ईमानदार सत्कर्म से दूर रहोगे तब तक आप माया में फंसे रहोगे। इसलिए ईमानदार सत्कर्म से प्रेम जागृत होता है। मनुष्य को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सुविधा चाहिए, हर सुविधा का उपभोग करना चाहिए, लेकिन मेरा में ये भाव निकाल दो, तभी इस संसार सुंदर हो सकता है, राम राज्य हो सकता है। जानवर तो नहीं जानते, खाने के लिए थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन हमारे पास आज सबके पास भोजन है। जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन दिलाइए। अगर आपके हिसाब से जितना सक्षम है, देखिए किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं, वो काम करने को सक्षम नहीं है, तभी उसका ऊपर दया कीजिए, प्रेम कीजिए, उसको हेल्प कीजिए, तभी हमारे भीतर दया आएगा। नया साल सबको